हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द सीक्रेट रोमांटिक गेस्ट हाउस सीजन 1 की एपिसोड नंबर 5 को। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ताइवा पालकी की ओर जाता है और वहाँ पर पालकी वालों से कहता है कि इसका दरवाज़ा खोलो, लेकिन जैसे ही पालकी वाले दरवाजा खोलने वाले होते हैं तभी हम देखते हैं कि पालकी पर कोई तीर मार देता है। इसके बाद ताइवा और बाकी सभी सैनिक उसी दिशा में दौड़ते हैं जहाँ से तीर आया है। इतने में देखते हैं कि युनडान कंगसान को अपने सराय में ले आती है जहाँ पर नाजू और यूको होते हैं। ये दोनों यहाँ पर कहते हैं कि हम गीला कपड़ा लेकर आ रहे हैं, तुम इसके पास बैठो। अब यहाँ पर युनडान कंगसान के पास होती है। युनडान यहाँ पर कंगसान के गाँव पर मरहम लगाने के लिए उसे कपड़ों को उतारती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कंगसान युनडान का हाथ पकड़ लेता है। युनडान कहती है कि गलत विचार न लाई, मैं सिर्फ मरहम लगाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन बाद में कंगसान युनडान को अपनी ओर खींचता है और अपने पास ले आता है। कंगसान कहता है कि एक बार फिर से तुम हो। इसके बाद ये दोनों प्यार भरी निगाहों से एक दूसरे की ओर देखते हैं। अगली सीन में देखते हैं जहाँ यहाँ पर युवा और सियोल भी आ जाते हैं। यहाँ पर युनडान कहती है कि मुझे डॉक्टर को बुलाना होगा। सियोल कहता है कि डॉक्टर आने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं इसका इलाज कर सकता हूँ। इसके बाद वह किसी जड़ी बूटी को कंगसान ही गाँव पर लगा देता है और फिर कहता है कि अब सुबह देखते हैं कि क्या होगा। हालांकि ये सब युनडान से पूछते भी हैं कि क्या हुआ था, ये घायल कैसे हो गया। युनडान बताती है कि यह मुझे गली में बेहोश मिला था और फिर उठाकर इसे यहाँ पर ले आई, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती। वही दूसरी ओर देखते हैं जहाँ पर ताइवा ने संगिल को पकड़ा हुआ है और अपनी तलवार उसके ऊपर लगाई हुई है और कहता है कि जल्दी से बता दो कि वह नकाबपोश जो कि चौकीदार था वह तुमसे क्या कह रहा था। संगिल यहाँ पर कुछ नहीं बताता, लेकिन बाद में ताइवा संगिल को एक खाई के पास ले जाता और कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे नीचे गिर दूंगा, तुम बता दो। संगिल यहाँ पर डर जाता और बताता है कि उसने मुझे ये कहा था कि युनडान को बता दो कि ली सियोल की तलाश करना बंद करे। बाद में ताइवा संगिल को खाई के नीचे नहीं गिरता। अब हम सुबह देखते हैं जहाँ पर कंगसान अब ठीक हो चुका है और उसके पास यूको आया हुआ था। कंगसान कहता है कि युनडान कहाँ पर है, मुझे उससे बात करनी है। यूको कहता है कि ताइवा ने उसको बुलाया है, शायद कोई बात होगी। वहीं दूसरी ओर देखते हैं जहाँ पर ताइवा युनडान से बात कर रहा था और युनडान से पूछता कि तुम्हारा काम कहाँ तक पहुंचा ली सियोल की तलाश करने का। युनडान कहती कि मैं बहुत जल्दी उसे ढूंढ लूंगी। साथ में ताइवा कहता है कि क्या तुम चौकीदार के बारे में जानती हो। युनडान थोड़ा सोचती है और फिर कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, वह ली सियोल की रक्षा करता है। ताइवा कहता है कि हाँ ऐसा ही है, लेकिन वो लोगों को मारता भी है, मैं गिनती भी नहीं कर सकता, इससे ज्यादा उसने लोगों को मारा है, इसलिए तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है, वह तुम्हें कभी भी मार सकता है। ताइवा यहाँ पर युनडान से कहता है कि जब भी तुम्हें चौकीदार दिखाई दे तुम मुझे बता देना। युनडान कहती है कि इससे मुझे क्या फायदा होगा। ताइवा कहता है कि अगर तुम चौकीदार को मुझे बता दोगी तो मैं तुम्हारा कर्ज माफ कर दूंगा, मैं तुम्हारी सराय को नहीं लूंगा। साथ में अगर ताइवा कहता है कि अगर हम चौकीदार को पकड़ लेंगे तो ली सियोल अपने आप हमारे पास आ जाएगा। अगले सीन में सियोल को देखते हैं जो कि भवन में आया हुआ है, वो उसके बाहर बैठा हुआ है और अंदर से उस लड़की से बात कर रहा था। इस लड़की का नाम होंगजू होता है और शायद यह युनडान की बहन होती है। सियोल यहाँ पर होंगजू से कह रहा था कि तुम्हें बाहर भी आना चाहिए, चांद बहुत ही सुंदर खिला हुआ है। वो उसे कहता है कि लोग यहाँ पर सोचते हैं कि कोई भूत रहता है, लेकिन मैंने उनको नहीं बताया है कि यहाँ पर कोई लड़की रह रही है, इसलिए तुमको बाहर आना चाहिए, ताजी हवा खानी चाहिए, यहाँ पर टहलना चाहिए। साथ में अबर सियोल होंगजू के लिए कुछ खाना भी लाया था और उस खाने को रख देता है और बाद में चला जाता है। उसके जाने के बाद होंगजू बाहर आती है और उस खाने को ले लेती है। अगले सीन में युनडान को देखते हैं जो कि कंगसान के रूम में आई हुई है और वहाँ पर उसके लिए कुछ सूप लाई थी, लेकिन यहाँ पर कंगसान नहीं होता। इसके बाद युनडान ताइवा की उस बात को याद करती है कि अगर हम चौकीदार को पकड़ लेंगे तो ली सियोल अपने आप आ जाएगा। इसके बाद वह कंगसान के रूम में छानबीन करती है, लेकिन तभी यहाँ पर युवा आ जाता है। युवा को पता होता है कि युनडान यहाँ पर छानबीन कर रही थी। युनडान यहाँ पर युवा से कहती है कि तुम यह बात किसी को मत बताना। युवा कहता है कि ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, वैसे भी तुम्हारे पास अपने कोई कारण होंगे ये सब काम करने का। अगले सीन में सियोल को देखते हैं जो कि किसी जगह पर आया हुआ है और वहाँ पर पे पी रहा होता है। यहाँ पर कुछ लोग भी होते हैं जो कि बातें कर रहे थे कि महल के अंदर एक लड़के का जन्म हुआ है और काफी टाइम से महारानी को बच्चा नहीं हो रहा था। सियोल ये सब बातें सुन रहा था। बाद में वह यहाँ से आने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहीं पर ताइवा और उसके सैनिक आ रहे थे। यहाँ पर सियोल ताइवा के पास से गुजर जाता है। इसे गुजरने के बाद ताइवा यहाँ पर एक फ्लैशबैक सीन को याद करता है जहाँ ली सियोल चौकीदार के साथ था। इसके बाद वो अपने एक सैनिक से कहता है कि तुमको बगीचों के अंदर जो भी विद्वान रह रहे हैं उन पर नजर रखने की जरूरत है। वह सैनिक कहता है कि ठीक है, मैं उन पर नजर रखूंगा। आगे दिखाया जाता है जहाँ पर युनडान कंगसान के पास आई हुई है। कंगसान ने यहाँ पर अग्नि जलाई हुई थी। बाद में युनडान कंगसान का हाथ पकड़ लेती है, उसे अपने पास बैठा लेती है और फिर उसका माथा चेक करती है और कहती है कि मुझे पता था तुम्हें अभी बुखार होगी। इसके बाद वो उसे सूप देती है, लेकिन कंगसान सूप नहीं पीता। वह युनडान से कहता है कि मुझे खुशी है कि तुमने मुझे उस रात बचाया, लेकिन तुम ऐसी कंडीशन में मत आया करो। वह उससे कहता है कि जब भी तुम्हें आगे इस चीज़ का सामना करना पड़े तो तुम मुझे मत बचाना, वहाँ से भाग जाना। युनडान कहती है कि मुझे तुम्हारी चिंता थी। कंगसान अब जाने लगता है, लेकिन युनडान यहाँ पर कंगसान का कपड़ा पकड़ लेती है और कहती है
कि तुम उस दिन अपनी असली तलवार लेकर गए थे, लकड़ी की तलवार नहीं थी, शायद कुछ हुआ था, तुम मुझे बता सकते हो। कंगसान कहता है कि इन सब चीजों से तुम दूर रहो। बाद में वह यहाँ चला जाता है। अब यहाँ पर युंडान उस अग्नि के पास आती है जो कि कंगसान ने जलाई हुई थी और देखती है कि वहाँ पर वही तीर पड़ी हुई है जिसने कंगसान को घायल किया था। अगले सीन में हम युगो को देखते हैं जो कि नाजू के लिए अपनी फीलिंग्स प्रकट कर रहा होता है। वह चांद की ओर देखकर कहता है कि मेरी फीलिंग्स तुम्हारे चांद की तरह है जो कि दिन ब दिन बढ़ रही हैं। नाजू भी यहाँ पर शर्मा जाती है। इसके बाद ताइबा को दिखाया जाता है जो कि लीचांग के पास आया हुआ है और उससे कहता है कि सिनवोन ने मुझे ये कहा था कि लीशियोल को देखते ही उसे मारना मत, उसे मेरे पास ले आना। अब आप मुझे बता दो कि मुझे क्या करना है, क्या मुझे उसे मारना चाहिए? और यहाँ पर लीचांग इशारे में कह रहा कि हाँ तुमको उसको मारना है। लेकिन जब ताइबा बाहर आता है तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर रानी खड़ी हुई थी और जब ये दोनों बात कर रहे थे तो हमें पता चलता है कि रानी ने ही ताइबा को महाराज से मिलने के लिए कहा था। महारानी कहती है कि आप जो भी काम करेंगे लीचांग उसकी प्रशंसा करेंगे, आपकी सराहना करेंगे। ताइबा कहता है कि इसके लिए मैं आपका आसानमंद हूँ। लेकिन यहाँ पर रानी एक बात और कह देती है और वह कहती है कि शायद तुमको सिनवोन पर हमला करना चाहिए। ताइबा इस पर कोई रिएक्शन नहीं देता। वो बाहर आता है जहाँ पर उसका एक सैनिक जिसको ताइबा ने इस काम सौंपा था कि तुमको तीनों लड़कों पर ध्यान देना, वह कह रहा था कि मुझको सियोल के बारे में कुछ पता चला है। हालांकि हमें यहाँ पर दिखाया नहीं जाता कि इसको क्या पता चला है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर कंगसान सराय से बाहर जा रहा था लेकिन युंडान उसका चुपके से पीछा कर रही थी। यहीं पर हम युवा और सियोल को देखते हैं जो कि देख रहे थे कि युंडान कंगसान का पीछा कर रही थी। कंगसान का पीछा करते करते युंडान ब्यूंगयांग में आ जाती है और देखती है कि कंगसान यहाँ पर एक आदमी से बात कर रहा था। अभी मैं यहाँ पर इनकी बातचीत को दिखाया जाता है कि ये बात क्या कर रहे हैं। वह आदमी यहाँ पर कंगसान से कहता है कि मुझे लगता है कि इस बार तुम बहुत ज्यादा जख्मी हो गए थे। कंगसान कहता है कि हाँ मैं जख्मी हो गया था लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। वह उस आदमी से कहता है कि मेरे सराय के पास एक तालाब है, तुम वहीं पर आ जाना, हम वहाँ पर मिलेंगे। वह आदमी कहता है कि ठीक है। लेकिन जब कंगसान यहाँ से बाहर आ रहा था तभी हम देखते हैं कि उसे बंजा मिल जाती है। बंजा यहाँ पर कंगसान से कहती है कि उस रात तुमने मेरी मदद की थी, उसके लिए तुम्हारे थैंक यू। साथ में कहती है कि तुम मेरे पहले कस्टमर थे जिसने मेरे साथ रात गुजारी थी। बंजा यहाँ पर कंगसान से कहते हैं कि तुमको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। कंगसान कहता है कि ठीक है। बाद में कंगसान यहाँ चला जाता है। वही दूसरी ओर युवा और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है जो किसी जगह पर हैं जहाँ पर वे चोरी छुपे किसी भी चीज़ की प्लानिंग कर सकते हैं। और ये गुप्त कमरा होता है। ये सोच रहे हैं कि यह कमरा हमें किसने दिया है, हमें उससे मिलना चाहिए, हम उसके बारे में कुछ जानते भी नहीं हैं। इसके बाद ये उससे मिलने की प्लानिंग करते हैं। वही रात को फूलों के बगीचे के सराय के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर कंगसान अपने कपड़ों को उतारने की कोशिश कर रहा था लेकिन उधर नहीं रहे थे। तभी हम देखते हैं यहाँ पर युंडान आ जाती है जो कि कंगसान के गाँव पर मरहम लगाने के लिए आई है। युंडान को लगता है कंगसान उसे नाराज है लेकिन जब यहाँ पर कंगसान अपने कपड़े उतार रहा था उसे उतर नहीं रहे थे। युंडान पीछे मुस्कुरा रही थी। कंगसान यहाँ पर युंडान से मदद करने के लिए कहता है। बाद में युंडान यहाँ पर कंगसान के कपड़े उतारती है और फिर उसे गाँव पर मरहम लगाती है। काफी देर तक ऐसा चलता है। बाद में युंडान बाहर आती है और उसकी सांस में सांस आती है। इसके बाद हम देखते हैं कि युंडान अपनी बहन हांगजू के पास आ जाती है। उसके लिए वो खाना लाई थी। हांगजू यहाँ पर युंडान से कहती है कि मैंने नाजू से सुना था कि हमारा सराय खतरे में है और तुम इसके लिए बहुत सारी मेहनत कर रही हो। हाजू युंडान से कहती है कि तुम ऐसा मत करो। वह कहती है कि मैं ताइबा के पास जाऊंगी और उसे बता दूंगी कि मैं जिंदा हूँ। लेकिन युंडान कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, हमें तुम्हें बचाने के लिए कितना प्रयास किया है, हम उसे व्यर्थ नहीं जाने दे सकते। हांगजू कहती है कि मैंने नहीं कहा था कि तुम मेरी रक्षा करो। ये बात सुनने के बाद युंडान यहाँ चली जाती है। युंडान के जाने के बाद हांगजू यहाँ पर एक चीज को देखती है। इसके बाद वो फ्लैशबैक सीन को देखती है जहाँ एक लड़के के साथ होती है। इसके साथ उसकी शादी होने वाली थी और हांगजू ने यह चीज उस लड़के को दी थी और कह रही थी कि यह तुम्हारी हमेशा रक्षा करेगा। बाद में रियलिटी में हांगजू यहाँ पर उस खाने को देखती है जो कि शियोल लेकर आया था और उस खाने को लेती है और बाहर फेंक देती है। इसके बाद शियोल को भी दिखाया जाता है जो कि मंक के साथ होता है। ये दोनों एक आदमी से मिल रहे हैं और उसे कुछ पैसे दे रहे हैं और कह रहे थे कि जहाज कब तक निकलेगा। यह आदमी कहता है कि मुझे दुगुना पैसा चाहिए। बाद में शियोल कहता है कि तुम्हें मिल जाएगा, बस जहाज तैयार रहना चाहिए। और अब शियोल यहाँ से भागने वाला है। शियोल को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि शायद यही ली शियोल होगा लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते। आगे दिखाया जाता है जहाँ पर युवा और उसके दोस्त एक लड़की से मिल रहे हैं जो कि पालकी के अंदर है और इस लड़की को उस आदमी ने भेजा है जिसने युवा और उसके दोस्तों को यह गुप्त कमरा दिया है। यह लड़की यहाँ पर अपना हाथ बाहर निकालती है और इन्हें कुछ पैसे देती है। युवा कहता है कि क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ, लेकिन यह लड़की मना कर रही है। बाद में दिखाया जाता है कि यह लड़की कोई नहीं होती, यह लड़की हवारियुंग होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि हवारियुंग सिनवोन के पास आ जाती है और सिनवोन ने ही से ये काम करने के लिए कहा था कि तुमको युवा और उसके दोस्तों को वह रूम देना है। हालांकि इसके बारे में अभी अच्छे से नहीं पता चला है कि वह रूम इनको क्यों दिया गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि युवा किसी के लिए जूते खरीद रहा होता है और शायद वह ये युंडान के लिए खरीदता है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर ताइबा और उसके सैनिक ब्यूंगयांग में आए हुए हैं और वहाँ पर कह रहे हैं कि सभी अपना मुंह ऊपर उठाओ। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर शियोल होता है। वो भागने की कोशिश करता है लेकिन एक सैनिक उसको पकड़ लेता है। आगे दिखाया जाता है जहाँ पर ये सभी सैनिक युंडान के सराय के अंदर आ जाते हैं और वहाँ पर शियोल को बांधा हुआ है जहाँ ताइबा कह रहा था कि इसको देखकर चौकीदार को बाहर आना ही होगा। इन्हें लगता है कि शायद चौकीदार यहीं पर है।
वहीं हम यूडान को देखते हैं जो कि ब्योंगयांग में आई हुई है और उससे कहती है कि यहाँ पर सारा सामान बिखरा हुआ क्यों है। वहाँ पर एक लेडी इसे बताती है कि यहाँ पर ताइवा और उसके सैनिक आए थे और उन्होंने किसी को गिरफ्तार कर लिया है। और बाद में यूडान जब अपने सराय के अंदर आती है तो देखती है कि उसका सराय तो बाहर से बंद है। इसके बाद वो साइड में से देखती है कि बहुत से सैनिक उसके सराय के अंदर खड़े हुए हैं। यूडान को शायद ऐसा लग रहा था कि कंगसान को पकड़ लिया है, लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन जब वो देखती है तो उसे पता चलता है कि यह कंगसान नहीं है, यह सियोल है जिसको बंदी बनाया गया है। साथ में यूडान देखती है कि ताइवा ने सियोल के ऊपर अपनी तलवार लगाई हुई है। ताइवा यहाँ पर सियोल से पूछ रहा था कि तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है। इसके बाद एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस, ये थी हमारी एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 5 की। अब हम मिलेंगे एपिसोड नंबर 6 की एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए बाय।